दोस्तों, मैं देवनंदन यादव बाबा, राम जानकी मंदिर। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और फिट रहे। दोस्तों, आज मैं चर्चा करता हूँ आप लोग स्वस्थ कैसे रहिएगा, उन्हीं विषय पर चर्चा करता हूँ मैं। दोस्तों, आजकल लोगों को क्या हुआ, आयुर्वेद पर से विश्वास उठ चुका है। विश्वास क्यों उठ चुका है? विश्वास उठाने वाला कौन था? किसने ऐसा दुष्कर्म किया? आज मैं उन्हीं पर चर्चा करता हूँ। दोस्तों, इस असार संसार में परमात्मा मानव कल्याण के लिए मनुष्य शरीर धारण करके 4 वेद और 6 शास्त्रों की रचना की। उन्हीं 4 वेदों में से एक वेद था अथर्ववेद, जिसका मुख्य अंग हुआ आयुर्वेद। और आयुर्वेद को उस समय का विशेषज्ञों ने 4 विज्ञान तैयार किए, जिसमें से पहला विज्ञान हुआ यंत्र विज्ञान, मंत्र विज्ञान, तंत्र विज्ञान और औषध विज्ञान। उस समय चारों को मानव कल्याण में लगा दिए। लोग आयुर्वेद का सेवन करते थे तो लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, और जब बीमारियां होती भी थी तो क्या करते थे, प्रभावी जड़ी बूटी को ला करके यंत्र में डाल करके गला में पहना दिया जाता था, और उससे भी नहीं होता था तो मन की तरंग वाली प्रभावी शब्द को बोल करके झाड़ दिया जाता था, ठीक हो जाता था। उससे भी नहीं होता था तो टोना टोटका करके भी बीमारियां को ठीक किया जाता था। और जब बड़े बड़े बीमारी आते थे, जैसे कि लकवा, क्या कहते हैं, पीलिया रोग, तो इन सब बीमारियों में क्या करते थे, प्रभावी जड़ी बूटियों को, जैसे कि शिलाजीत, अश्वगंधा, केसर, बच, भृंगराज, घृत कुमारी और प्रभावी जड़ी बूटियों को ला करके पिलाया जाता था तो बीमारी से मुक्त हो जाते थे। दोस्तों, इसके बाद यवन शासकों के बाद जब ये भारत देश अंग्रेजों के गुलाम हुए, तब अंग्रेजी सरकार ने इन आयुर्वेद पर पर्दा डाल करके अपने देश का अंग्रेजी विषैली दवा हम लोगों के यहाँ ला करके प्रचार करने लगे। उन लोगों का एक ही मिशन था कि एक बीमारी पर समन करके दूसरे बीमारी को उत्पन्न कर देना। और 200 वर्ष तक राज किए अंग्रेज हमारे देश में, और 200 वर्ष में पूरे अंग्रेजी विषैली दवा को फैला दिए। और लोग आज खा खा करके, पहले बीमारियां नहीं होती थी, गिने चुने बीमारियां सब थी, तो लकवा, हैजा, पीलिया, सर्दी, जुखाम, बुखार, ये सब था। लेकिन आज के डेट में आयुर्वेद पर से लोगों को विश्वास उठ चुका है, तो आज के डेट में लोग आज आयुर्वेद सेवन नहीं करते हैं, तो आज तरह तरह की बीमारियां, हजारों प्रकार की बीमारियां से लोग ग्रसित हो जाते हैं। एक आदमी को 10-10 बीमारियां रहते हैं और डॉक्टर के पास दौड़ते तबाह हो जाते हैं। जवानी अवस्था में ही बुढ़ापा आ जाती है, 60-70 वर्ष की उम्र में जाकर के लोग मर जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आयुर्वेद का सेवन कीजिए। आज मैं एक प्रभावी छोटी तुलसी, सब कोई जानते हैं, घर घर में है, आंगन आंगन में तुलसी रहता है, तुलसी की प्रभाव को मैं बता रहा हूं। तो सबसे बड़ा प्रभाव देखिए, जैसे कि गला में खरखराहट रहता है, तुलसी सेवन कीजिए, तुलसी का रस सेवन कीजिए, ठीक हो जाएगा। जैसे कि सर्दी बुखार है, जुखाम है, तुलसी का रस सेवन कीजिए, ठीक हो जाता है। कान में दर्द है, तुलसी का रस उसमें डालिए, ठीक हो जाता है। जैसे कि जी पर छाला हो गया, तुलसी का रस डालिए, ठीक हो जाता है। जैसे कि पेट में गैस बन रहा है, तुलसी का रस पीजिए, ठीक हो जाता है। जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, तुलसी का रस पीजिए, ठीक हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे बीमारियों का एक तुलसी रामबाण है, लीवर को फिट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि तुलसी का सेवन करने से क्या होता है, शरीर के अंदर जो विषैले बीमारी उत्पन्न करने वाले कीटाणु होते हैं उनको खत्म करता है। ये है पंच तुलसी, ये शुद्ध पंच तुलसी है। 5 प्रकार की तुलसी के बीज की रस से तैयार किया गया शुद्ध है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। ये WPL कंपनी बनाती है, और
शुद्ध बनाती है। इसे सेवन कीजिए और हजारों प्रकार की बीमारियां में एक तुलसी का रस, जैसे कि दांत दर्द होने लगा उसमें भी सेवन, जैसे कि जोड़ों का दर्द है उसमें भी बहुत फायदा करता है। तो मैं कहता हूं कि यही है तुलसी। इनका दाम मात्र 414 रुपया है और बहुत प्रभाव का है।